हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आंसर होगा अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसने किसने निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो आंसर होगा भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। तो यह है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो आंसर होगा राज्यसभा 2/3 बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो आंसर होगा 10%। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो आंसर होगा फजल अली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? तो यह 1976 में किया। संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की उपेक्षा। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड परफॉर्मेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो आंसर होगा वी गिरी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 360। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आंसर होगा एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो आंसर होगा नागौर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो आंसर होगा 1/10। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो आंसर होगा संसद को।
अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 3 अप्रैल 1952 में। क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? आंसर होगा 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो आंसर होगा लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? आंसर होगा हाँ, भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन है, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? आंसर होगा 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? आंसर होगा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? आंसर होगा जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर होगा 1956 में किया गया था और भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 243। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की गणना के बाद किया जाएगा? आंसर होगा 2026 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? आंसर होगा 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? आंसर होगा महापौर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? आंसर होगा 14 दलों को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? आंसर होगा गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां होती है? आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? आंसर होगा 22 भागों में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? आंसर होगा भारतीय संसद को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों और किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो 14 वर्ष तक के बालक।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? आंसर होगा संघीय राज्य। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की अपेक्षा यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? आंसर होगा भीमराव अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आंसर होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आंसर होगा अनुच्छेद 123 के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय से। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो आंसर होगा 1936 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर राजस्थान में किया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? आंसर होगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? आंसर होगा राजीव गांधी के कार्यकाल में। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? आंसर होगा अनुच्छेद 50 में। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर होगा फातिमा बीवी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? तो आंसर होगा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर होगा राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं?
तो आंसर होगा 389, 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो आंसर होगा 389। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।